कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में कर्क लगन राशि वालों का नवंबर महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, इसके विषय में जानेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 नंबर राशि में है तो आपकी जन्म राशि कर्क है। इसी प्रकार नाम राशि पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, पूर्ण फलादेश कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही होता है। अगर शुभ ग्रह बलवान होते हैं कुंडली में तो फल की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। अगर कमज़ोर होते हैं तो फल की प्राप्ति न्यून मात्रा में होती है। हमारे अनुभव में चंद्र राशि के अनुसार फलित 20-25% तक होता है नाम राशि पर भी, और 50% तक जो है वो जन्म लगन पर आधारित होता है। कई कुंडलियों में चंद्र लगन इतना बलवान होता है कि जन्म लगन कमज़ोर होता है, तो फिर पूर्ण फलादेश चंद्र कुंडली के मुताबिक ही प्राप्त होता है। सबसे पहले जानते हैं नवंबर महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव होने वाला है। 16 नवंबर को मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी स्वयं की राशि है। बुध भी 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। गुरु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। इस महीने में आपको पाचन अंगों में विकार एवं जुकाम आदि की रोग होने की संभावना है, लेकिन सूर्य की स्थिति काफ़ी हद तक आपके रोगों को नियंत्रण में रखेगी, जिससे कि आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको किसी प्रकार का विलंब किए बिना उपचार कराना चाहिए। आत्मविश्वास आपको समस्या दे सकता है। आप इस समय में रोगों पर नियंत्रण सिर्फ सावधानी से ही प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया अनुरोध है, लापरवाही मत बरतें। लेकिन कुंडली के अंदर कुछ अच्छे योग भी बने हुए हैं जो कि आपके स्वास्थ्य में आपका सहयोग करेंगे। अब जानते हैं धन संबंधी। धन के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। धन के मामले में नवंबर महीने में आपके लिए बहुत अधिक शुभ योग बने हुए हैं, जिससे कि आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस महीने में आपको अत्यधिक धन प्राप्त होगा। इस महीने में कुछ आपकी कुंडली में विशेष राजयोग भी बन रहे हैं, जिनका विश्लेषण वीडियो के अंत में करेंगे, और वीडियो के अंत में ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि शुभता में वृद्धि हो। इस समय में आप भूमि, समुद्र, वायु, परिवहन आदि अगर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। सरकार के साथ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी ये समय बहुत लाभदायक आप लोगों के लिए विशेष तौर पर साबित होने वाला है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए कार्य करते हैं और आपके कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उन कामों को आप इस महीने में पूर्ण कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं आप और किसी विवाद, डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में फंसे हुए हैं तो इस समय में प्रयत्न करें कि फैसला हो जाए। फैसला आपके पक्ष में आएगा। बिजनेसमैनों के लिए
ये इस समय ये महीना बहुत ही शुभ और सुंदर जाने वाला है। इस महीने में आपके द्वारा फिक्स किए गए टारगेट को आप बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपको परिवार के अंदर पिता या किसी अन्य बुजुर्ग का सहयोग मिलता है तो चार चांद लगने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उनके सहयोग से आप अपने बिजनेस को इस महीने में डेवलप कर सकते हैं। ऐसे संपर्क का आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए जिससे कि लाभ में वृद्धि हो। आप किसी भी प्रकार के कार्य में हो, किसी भी प्रकार के पेशे में हो, यह महीना आपके लिए बहुत शुभ बना हुआ है। ब्याज आदि विषयों से आपको इस महीने में उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं अगर आप फाइनेंस संबंधी काम करते हैं। इस महीने में आपकी बहुत प्रशंसा होगी और आपको कुछ इनाम वगैरह भी कहीं से प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार क्षेत्र से आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे और आप संतुष्ट रहेंगे। इस समय में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन संभव है और इस वजह से आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। आप किसी नए कार्य या स्थान पर शिफ्ट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस महीने बहुत अच्छा परिणाम उनके लिए आने वाला है। इस महीने में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। टेक्निकल के क्षेत्र में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ा अध्ययन करें, बड़ी सरलता से आपकी समझ में आएगा। इस महीने में टेक्निकल विषयों के छात्र अगर आप कोई कला से जुड़े क्षेत्र में हैं तो आपको इस समय में सामान्य से अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और आप अपनी पूर्ण क्षमता दिखाकर अपनी क्षमता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको आप सफल कर सकते हैं। अगर विशेष प्रयास करेंगे तो आपको उल्लेखनीय सफलता इस समय में प्राप्त होगी। कला क्षेत्र में भी सफलता बनी हुई है। अगर आप किसी भी प्रकार की कला सिनेमा वगैरह में हैं तो अपनी क्षमता दिखाकर आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसने कोई परीक्षा वगैरह दी हुई है या इस महीने में देनी है तो थोड़ा सा अधिक लाभ करें तो देखिए क्या आपको चमत्कारिक सफलता इस महीने में मिलने वाली है। अगर आप टूर संबंधी यात्रा संबंधी कोई कार्य करते हैं तो यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। यात्रा आपको सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर कोई विशेष कार्य ना हो तो यात्रा को आपको आंशिक रूप से टाल देना चाहिए। यदि आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और उससे संबंधित कार्य में आप विदेश जाना चाहते हैं तो उस यात्रा से आपको लाभ होगा। अन्य यात्राओं में आप कमी करें। पूर्व दिशा की यात्राएं आपके लिए शुभकारी होंगी। कुल मिलाकर परिवार के लिए यह महीना भी आय उन्नति सभी प्रकार से उत्तम रहेगा। परिवार में स्थिरता आएगी, मजबूती प्राप्त होगी एवं अगर कोई आपको पहले से चिंता चली हुई है तो उससे आप मुक्त होंगे। आपकी संतान भी अच्छा प्रदर्शन करेगी एवं अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे जिससे कि आपके परिवार में और अधिक प्रसन्नता बनेगी। परिवार में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी संबंधी कुछ रोग आदि से परेशानी हो सकती है। बच्चे इस समय में कुछ आगे बढ़ेंगे। अधिकतर बच्चे बड़े व्यवहारिक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे और अनुशासित रहेंगे। अर्थात अधिक बच्चे अपनी ऊर्जा या पढ़ाई को तथा अन्य गतिविधियों के अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार काम करेंगे जिससे कि उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परिणाम उनके अनुकूल आएंगे। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन उनको बहुत कीमती होगा, उनसे विशेष लाभ होगा। अब जानते हैं कुछ विशेष योग जो आपकी कुंडली में बने हुए हैं। पहला योग है अम्ला कीर्ति योग। अम्ला कीर्ति योग जब कुंडली में बनता है या जिनकी जन्म कुंडली में ये योग है उनको इस महीने में विशेष प्रकार की पद प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो विशेष तरह से लाभ होंगे और बिजनेस आपका चमकेगा। दूसरा योग बन रहा है छत्र योग। अगर आपकी संतान ने कोई इंटरव्यू
दिया हुआ है या वो पढ़ रही है, कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो विशेष रूप से उनको लाभ होगा। और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको पद प्राप्त हो सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी पदोन्नति इस समय में निश्चित है। लेकिन एक कमज़ोर योग भी बन रहा है, दुष्टाकृति योग। दुष्टाकृति योग की वजह से आपको अनैतिक संबंधों, अनैतिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, जिसमें आप ना पड़ें। अगर आप ऐसे उलझ गए कहीं तो सारा शुभ फल रखे का रखा रह जाएगा। अपने रिश्तेदारों से आपको झगड़े से बचना चाहिए। किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट आप कोशिश करें कि इस महीने में आपके रिश्तेदारों के साथ ना हो। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं कुछ समय धार्मिक लोगों के साथ बिताएं या टीवी पर कोई कथा वगैरह सुने तो आपको शुभ फल और अधिक प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये है कर्क लगन राशि वालों के लिए नवंबर महीने का मासिक फलादेश। अगली वीडियो में सिंह लगन राशि वालों के लिए मासिक फलादेश के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंह लगन राशि वालों के लिए उनके आने वाले भविष्य की जानकारियाँ लेकर। नमस्कार।